हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रमुख ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे और यह ऐसा टॉपिक है जो टीजीटी पीटी से इससे प्रश्न बने हैं लगातार और लगातार बनेंगे भी। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है, चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। यह हिंदी साहित्य इतिहास का आज से मेरा जीरो लेवल से एक शुरुआत है। जो टीजीटी पीजीटी दिल्ली की हो चाहे यूपी की हो, उससे जो आने वाली भर्ती है उसमें यह महत्वपूर्ण है और यह क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री रूप में मिल रही है। यह प्रयास है कि अधिक से अधिक आप लोग को एक जो वीडियो के माध्यम से जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कवर किया जाए। तो वीडियो कैसा लगे ज़रूर सुनिएगा। यह हमारा सफलता बैच है जो एग्ज़ाम तक टीजीटी पीजीटी जब तक वैकेंसी आती हैं और एग्ज़ाम जब तक होता है तब तक हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो सफलता बैच से जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें केवल हम इतिहास ग्रंथ जो लिखे गए हैं हिंदी साहित्य में उस पर चर्चा करेंगे। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ है, यह इससे प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो पहला जो आपका जो पुस्तक है वह है इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। अगर बात किया जाए हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की शुरुआत किसने की थी, तो वे थे फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी। और उनकी पुस्तक का नाम पूछा जाए तो वह हो जाएंगे, वह पुस्तक है इस्तवार दला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी। यह फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अगर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो आपको बताना है फ्रेंच भाषा में। इसके लेखक कौन है? गारसा द तासी हैं। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास था जो किसी विदेशी वैज्ञानिक द्वारा, विदेशी लेखक द्वारा किया गया था। और यह दो भागों में विभाजित है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। प्रथम भाग 1839 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में। देखिए, यह प्रश्न इस बार टीजीटी के 2000 जो आपका 20 में पेपर 21 में हुआ था, यह पूछा गया था कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन है इस्तवार दलाल तुर एंदु हिंदुस्तानी यानी गारसा दतासी का जो पुस्तक है उसका दूसरा संस्करण कब आया था। तो बहुत से लोग 1947-48 जो ऑप्शन था वह लगाए थे, लेकिन वह सही उत्तर था। 1871 में इसका दूसरा संस्करण आया था। तो यहाँ पे है, इनमें से हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण जो है वर्णाक्रम में दिया गया है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए संशोधित किया गया है। तो इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। यह भी तथ्य ध्यान रखिएगा कि इनमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णाक्रमानुसार दिया गया है। ठीक है। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से प्रकाशित हुआ था। इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब दूसरी पुस्तक जो देखते हैं। इस एक तथ्य इसमें और रह गया, इससे भी आप देख लीजिए। इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में किया था। इसको भी आप याद रखिएगा कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास, पहला इतिहास ग्रंथ है गारसा दतासी द्वारा उनकी पुस्तक को हिंदी भाषा में हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने प्रकाशित किया था। तो इसे ध्यान रखिएगा। दूसरे जो लेखक हैं या दूसरी जो पुस्तक है वह शिव सिंह सरोज है। यह 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो है वह यही है, शिव सिंह सरोज। और यह हिंदी भाषा में लिखा गया, अगर बात करें हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। अगर पूछे कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन है, तो आपको बताना है शिव सिंह सरोज। इसमें लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों का जीवन चरित्र मिलता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इसके लिए महत्वपूर्ण तथ्य यही बनेगा, इसकी समय सीमा पूछ ली जाएगी कब प्रकाशित हुआ था। और इसमें यह पूछा जाएगा कि हिंदी में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास जो पहला है वह कौन सा है, तो आप बताइएगा शिव सिंह सरोज। ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो शिव सिंह सेंगर द्वारा प्रकाशित पुस्तक है। चलिए अब आगे करेंगे, देखेंगे जो क्रम से एक एक दिए गए हैं पुस्तक उनको आपको देखना है।
यहाँ पे दिए गए हैं द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का पुस्तक है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह ग्रंथ की रचना जो किया गया था वह डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में किया था और रामचंद्र शुक्ल ने इनका समय 1889 माना है। तो इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद भी किया गया है जो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 ईस्वी में किया था। तो इसे ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ के नाम से 1957 में इसका प्रकाशन किया था। तो यह महत्वपूर्ण किताब है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखा गया। इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इसे कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है, तो वो उत्तर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे भी आपको ध्यान रखना है। ग्रियर्सन ने अपने साहित्य के इतिहास के माध्यम से यह प्रतिपादित किया है कि समय की परिवर्तनशीलता के कारण रचनाकार की चिंतन धारा बदलती रहती है। यह इतिहास ग्रंथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। तो इन तथ्य को आपको ध्यान रखना है। पुस्तक के नाम, उसका समय, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इन सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्र बंधु विनोद, यह पुस्तक है मिस्र बंधु विनोद, जिसके लेखक है मिस्र बंधु। इसमें 3 नाम है, नाम को जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे प्रश्न बने हैं। इसमें पूछा गया कि मिस्र बंधु विनोद के लेख में कौन कौन आते हैं। तो तीनों भाइयों के नाम गणेश बिहारी मिश्र हैं, श्याम बिहारी मिश्र हैं और सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। इसे भी आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन नाम है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इस पुस्तक के महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसे आप ध्यान रखिए। मिस्र बंधुओं द्वारा लिखित यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है। इसके प्रथम 3 भाग 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित है। तो इसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करें कि अपने इतिहास ग्रंथ को व्यवस्थित बनाने के लिए इन्होंने एक और तो लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया है और दूसरी इन्हें 8 से अधिक कालखंडों में विभाजित करके नया काम किया है। तो अगर पूछा जाए कि किस इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का वर्णन मिलता है, तो वो हो जाएगा मिस्र बंधु विनोद में। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में एक तथ्य है जो शुक्ल जी ने लिखा है इस पुस्तक के बारे में, कि स्वयं शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वीकार किया है कि रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ यानी मिस्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। तो इसे शुक्ल जी ने स्वीकार किया है। अब देखिए महत्वपूर्ण पुस्तक जो है हिंदी साहित्य की कालजयी रचना जिसे कहा जाए, तो वह रामचंद्र शुक्ल की है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान चंद्र शुक्ल यानी रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, उसे है। यह इतिहास ग्रंथ मूल रूप से नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में है और हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ था। तो इसमें तथ्य जो है ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से पहले शुरू हुआ था और कहाँ से किस रूप में यह सबसे ज़्यादा है, तो नागरिक पिछाड़ी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह हिंदी साहित्य विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था। यह ऐसा भी प्रश्न बना है। तो ध्यान रखिएगा हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 में प्रकाशित हुआ था, यह रामचंद्र शुक्ल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, कालजयी रचना जिसे कह सकते हैं। चलिए आपको तथ्यों को ध्यान रखना है। अब कुछ अन्य जो कवि हैं, जो लेखक हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास की पुस्तकें लिखी हैं, जो महत्वपूर्ण हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण में आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की पुस्तकें हैं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, सूर साहित्य और कबीर। यह हिंदी साहित्य के इतिहास पर लिखा गया पुस्तकें हैं। मुख्य रूप से यह 3 पुस्तकें हैं, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कबीर पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हो चुका है। यह इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा। आगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा है वह हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से लिखा है।
यह 2 भागों में प्रकाशित है। प्रथम भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1938 ईस्वी में और दूसरा भाग अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ था। प्रथम भाग में केवल भक्ति काल तक ही विवेचन किया गया है, यानी यह अधूरा ग्रंथ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए राहुल संस्कृत्यायन की जो पुस्तक है हिंदी काव्य धारा है, इसे आप याद रखिएगा। पुस्तकों के नाम केवल आप याद रखना है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का अतीत वांग्मय विमर्श। हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में प्रकाशित है, इसे याद रखिएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की महत्वपूर्ण पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत। चलिए आगे, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं, इनका पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिस पर व्यास सम्मान पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। बच्चन सिंह एक महत्वपूर्ण जो हैं इतिहास लेखन है, इनसे प्रश्न बनते हैं। तो बच्चन सिंह की पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसे याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास और आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, यह महत्वपूर्ण इनकी पुस्तक है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगले जो लेखक अगर बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन एक महत्वपूर्ण इतिहास लेखन है, जिसके लेखक है डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास इनका है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र का। और जो अगली पुस्तक है जो लेखक हैं वह हैं नंद दुलारी वाजपेयी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी और आधुनिक साहित्य, यह इनका पुस्तक है, इसे याद रखिएगा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी का। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की पुस्तक है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में, तो इसे याद रखिएगा। तो यह कुछ पुस्तकें थी, अभी कुछ पुस्तकों के नाम बचे हैं जो अगले वीडियो में हम उससे कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगेगा ज़रूर बताइएगा। थोड़ी असुविधा यह है कि हमको इस प्रकार पढ़ाना है, आप लोग सहयोग देंगे तो जल्द हम एक नए रूप में कुछ अलग तरीके से प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।